विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आइए हम मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करें। टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. For example, in the telecast of a one-day cricket match, vertical bar graphs show the run rate of a team in each over. As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables. To describe the motion of an object, we can use line graphs. In this case, line graphs show dependence of one physical quantity, such as distance or velocity, on another quantity such as time. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ क्या करता है, किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें एक कन्वीनियंट मेथड जो है वो ग्राफ जो है वो प्रोवाइड करता है। एग्ज़ाम्पल क्या है कि कोई टेलीकास्ट है वनडे क्रिकेट मैच का, इसमें जो वर्टिकल ग्राफ है ये रन रेट, कोई भी टीम है हर एक ओवर में कितना रन बनाया है तो वो उसके रन रेट को बताता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को दो वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में जो लाइन ग्राफ है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी का दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंस को शो करता है। दूसरा फिज़िकल क्वांटिटी डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, और कोई भी हमारे पास में क्वांटिटी हो सकता है, टाइम वगैरह कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest, etc. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन में जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। यहाँ पर एक कन्वीनियंट स्केल को हम लोग चूज़ करेंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम इसे शो कर सकते हैं। इस ग्राफ में टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग बहुत सारे कंडीशन में ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ की ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकता है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किया है, जहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस को लिया है। We know that when an object travels equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed. तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो यहाँ से इस बात से ये पता चलता है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज़ अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 7.3। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है। ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। द पोर्शन OB of the graph shows that distance is increasing at uniform rate
तो ये जो डिस्टेंस है ओ बी वाला, ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है। Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to distance traveled by the object along the y-axis। तो आप यहाँ पर distance की जगह पर मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी यहाँ पर शो करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर डिस्टेंस, एक एक्सिस में डिस्टेंस लिए, दूसरे में टाइम लिए, तो एक एक्सिस में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो दूसरे एक्सिस में टाइम लेंगे, तो हम यहाँ से समझेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया है। We can use the distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB of the distance time graph as shown in figure 7.3। तो हम लोग जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई भी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो है हमारा, इसमें एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसिडर किया है ए बी। ये ए बी पोर्शन को हमने कंसिडर किया है। Draw a line parallel to x-axis from point A and another line parallel to y-axis from पॉइंट बी। तो यहाँ से हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ए पॉइंट से एक पैरेलल लाइन और दूसरा पैरेलल लाइन हमने बी पॉइंट से ड्रॉ किया है। दीज टू लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो दोनों पॉइंट है एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, वो कॉमन पॉइंट सी है, और इस तरह से यहाँ पर एक हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ए बी सी। Now on the graph, AC denotes the time interval while BC corresponds to the distance। तो इस ग्राफ में AC जो है ये हमारा टाइम इंटरवल शो कर रहा है। टाइम इंटरवल क्या है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी T2 माइनस T1। और जो BC की बात करें तो BC हमारा क्या शो कर रहा है? BC हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो फाइनल हमारा ये S2 है, इनिशियल S1 है, तो ये हो गया S2 माइनस S1। We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers a distance in time T2 माइनस T1। तो हम लोग ग्राफ से ये शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब A पॉइंट से B पॉइंट पर मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? S2 माइनस S1 डिस्टेंस T2 माइनस T1 टाइम में ये कवर कर रहा है। द स्पीड v of the object therefore can be represented as v is equal to S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो इस तरह से हम लोग स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये वैल्यू हमने पुट की है और इस तरह से हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। We can also plot the distance time graph for accelerated motion. Table 7.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds। तो हम लोग इसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है तो उसका भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास में टेबल है जो डिस्टेंस, कोई कार है, कार एक 2 सेकेंड में कितना 2 सेकेंड के इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है वो शो कर रहा है। तो पहला 0 सेकेंड में डिस्टेंस है 0 मीटर, फिर 2 सेकेंड वो मूव किया तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है उसने। फिर 2 सेकेंड के बाद यानी 4 सेकेंड में जब आया तो इसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 6 पर 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 8 सेकेंड में 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 10 में 25 का और 12 में 36 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मीटर्स, जो डिस्टेंस है ये अनइक्वल है। पहले में 4 है, फिर यहाँ 8 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 9 है, फिर 16 हो गया। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा होगा।
तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर कर रहा था ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 7.4। तो हमारा जो टेबल था उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है हमने ये ड्रॉ किया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई भी वो जो कार मूव कर रहा था उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था उसका शेप और इसका शेप दोनों ही अलग है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और जो वो मोशन था वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसमें हमने बनाया था। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विथ टाइम। Thus, the graph shown in figure 7.4 represents the motion with non-uniform speed। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इस ग्राफ का नेचर ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉन लीनियर वे में वेरिएशन हो रहा है डिस्टेंस के साथ में। कार जो मूव कर रहा है वो नॉन लीनियर वे से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कवर कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड का ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, जो कार का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कार मूव कर रही है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। In this graph, time is represented along x-axis and the velocity is along y-axis। तो हमारा ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया गया है और वेलोसिटी को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो ग्राफ है यहाँ स्ट्रेट लाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है। If the object moves at a uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी जो हाइट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। It will be a straight line parallel to the x-axis। तो जैसा कि हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में ये हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ का फॉर्मेशन होगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिगर 7.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 किलोमीटर पर आवर। तो डायग्राम जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शो कर रहा है, जहाँ पर जो कार है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द एरिया इंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू जो एरिया कवर किया जाएगा, ये जो एरिया है ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t2 and t1 using figure 7.5, draw perpendiculars from the points corresponding to the time t1 and t2 on the graph। तो हमें डिस्टेंस अगर ग्राफ से फाइंड करना है, कोई कार जो मूव कर रही थी उसका डिस्टेंस फाइंड करना है t1 और t2 टाइम के बीच में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ पर। तो ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट हमने कंसिडर किया। ये पहला परपेंडिकुलर t1 और दूसरा परपेंडिकुलर t2 है। ये हमारा c और d दो पॉइंट हो गया। Perpendicular to the time t2 and t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD and the time t2 minus t1 is represented by the length AB। तो यहाँ पर किस वेलोसिटी से
कार मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है। और ये जो है इसकी हाइट से हमें पता चलेगा, हाइट या तो ये AC हाइट को हम लोग कंसिडर कर लेंगे या फिर BD हाइट को हम लोग कंसिडर करेंगे। So the distance as moved by the car in time t2 minus t1 can be expressed as, तो हम लोग डिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस या तो AC हम लोग फाइंड कर लेंगे या फिर CD से हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही केस में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए क्या होता है, जो स्पीड है हमारा, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमारा कितना है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, टाइम कितना है t2 माइनस t1। तो ये हमारा हो गया स्पीड कितना हो गया हमारा 40 इंटू t2 माइनस t1। तो ये हमारा इस तरह से डिस्टेंस निकल गया है, जो हमारा कार का मूवमेंट था उसका डिस्टेंस निकल गया है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ट्रायंगल का जो एरिया है इसके बराबर में हो गया। ये जो एरिया है, ये शेडेड पॉइंट दिख रहा है, इसके बराबर में डिस्टेंस हो जाएगा। We can also study about uniform accelerated motion by plotting its velocity time graph। तो हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को भी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से फाइंड करेंगे। कंसिडर अ कार being driven along a straight road for testing its engine। तो कोई कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड में अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए मूव कर रही है। Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ है, वो वेलोसिटी को रिकॉर्ड कर रहा है, हर एक 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है उसको रिकॉर्ड कर रहा है कार के स्पीडोमीटर के थ्रू। द velocity of the car is in kilometer per hour as well as in meter per second at different instant of the time is shown in figure। तो यहाँ पर जो velocity है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में यहाँ पर स्टेबल में दी गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रही है कार 0 सेकेंड पर, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों में 0 ही है। 5 सेकेंड पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में 2.5 है, किलोमीटर पर आवर में 9 है। 10 सेकेंड में 5.0 और किलोमीटर पर आवर में 18, 15 में 7.5 और किलोमीटर पर आवर में 27, 20 में 10.0 और किलोमीटर पर आवर में 36, 25 में 12.5 एंड किलोमीटर पर आवर में 45, 30 में 15.0 और किलोमीटर पर आवर में 54 है। In this case, the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure 7.6। तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो इस तरह से हमारा ये शो करेगा। द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये ग्राफ का नेचर ये बता रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रही है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। If you can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph। The area under the velocity time graph gives the distance moved by the car in a given interval of time। तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कोई भी कार अगर मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने मूव किया उसे भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। और इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आएगी उसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD under the graph। तो वो जो कार है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डिस्टेंस को हम लोग जो एरिया ABCD है जो ग्राफ में हमें दिख रहा है इसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये
ये हो गया A, B, C और ये D से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance traveled by the car will be given by the area A, B, C, D, E under the velocity time graph। क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अब जो कार है वो एसिलरेट कर रहा है, तो उसकी वजह से, एसिलरेशन की वजह से जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रहा है, तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वो जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिख रहा है A, B, C, D, E, इसके थ्रू हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे A, B, C, D और E। तो ये जो पूरा एरिया है इससे हम लोग पूरा फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एरिया A, B, C, D, E। तो एरिया हमारे पास में दो पार्ट में पहला दिख रहा है, एक रेक्टेंगल है A, B, C, D और दूसरा ट्रायंगल है A, D, E। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो एरिया अंडर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो AB इंटू बी सी लिखा है हमने। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AD इंटू DE हो गया। In this case, the non-uniform accelerated motion velocity time graph can have any shape। तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्मली मूव करे। Figure 7.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time, while 7.7b shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time। Try to interpret these graphs। तो हमारा जो फिगर जो दिख रहा है A, इसमें ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज़ हो रही है। ये टाइम और वेलोसिटी एक्स एक्सिस में टाइम लिया है, वेलोसिटी वाई एक्सिस में लिया है, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जबकि ये जो 7.7b है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ी फिर घट रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से यहाँ पर चेंज को दिखा रहा है। अब एक्टिविटी 7.9 में आते हैं। द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन एट 3 स्टेशंस A, B and C and the distance of stations B and C फ्रॉम स्टेशन A आर गिवन इन टेबल 7.4। तो हमारे पास में ये एक टेबल है, यहाँ पर डिपार्चर का, ट्रेन का 3 स्टेशन पर जो है उसका टाइमिंग दिया है। तो यहाँ पर ये पूरा टाइमिंग दिया है, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ प्लॉट करना है, लिखा है plot and interpret the distance time graph for the train assuming that its motion between any two stations is uniform। तो यहाँ पर ग्राफ को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करके बताना है कि यहाँ पर किस तरीके से दो स्टेशन के बीच जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। दूसरी एक्टिविटी है, Firoz and his sister Sania go to school on their bicycle। Both of them start at the same time from their home but take different times to reach the school although they follow the same route। टेबल 7.5 shows the distance traveled by them in different times। तो यहाँ पर फिरोज और उसकी सिस्टर है सानिया जो स्कूल बाइसिकल से जाती हैं, साइकिल से जा रही हैं। दोनों जो है वो सेम टाइम से स्टार्ट करती है, अपने घर से सेम टाइम पर निकल रहे हैं और जब स्कूल पहुंचते हैं तो डिफरेंट टाइम पर पहुंचते हैं। जबकि जो रास्ता है, दोनों ने रास्ता भी सेम ही चुना था, तो उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो टेबल में आपका यहाँ पर दिख रहा है। 8 बजे ही दोनों निकले हैं, तो फ़िरोज़ 0 किलोमीटर ट्रैवल किया था और सानिया 0। यहाँ पर 8:05 में फ़िरोज़ 1 किलोमीटर कवर किया है, जबकि सानिया 0.8 किलोमीटर ही कर पाई है। फिर 8:10 में फ़िरोज़ 1.9 किलोमीटर कवर कर पाता है, जबकि सानिया 1.6 किलोमीटर ही कवर कर पाती है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कि किसने कितना टाइम लिया। प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। तो इसी का आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों का फाइंड करना है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो नेचर है ग्राफ का वो उसको बताना है। तो व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा विथ अ स्लोप। तो इस तरह का ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। When the motion is non-uniform, the distance time graph is not a straight line. It can be any curve. तो कोई भी बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो किसी तरह का कर्व हो सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? तो उस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट का मोशन जो है उसके बारे में बताना है कि जिसका ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं। तो इस ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द बॉडी इज एट रेस्ट। तो अगर कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। तो इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताया है, अगर उसका स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो आप उसके मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या बता सकते हैं? आंसर है द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वे से मूव कर रहा है। तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कितना क्वांटिटी होगा, मतलब मेज़रमेंट आपको बताना है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो आंसर है द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जो एरिया बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। सी यू सून, बाय बाय।